हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा होगा उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं क्या है हमारे पास, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट, ऐसी एक्स की वैल्यूज सच दैट ये जो है आपकी प्रोडक्ट दिस इनटू दिस वो क्या हो जाए, प्राइम हो जाए। और वो जो x की वैल्यूज हैं वो कहाँ पे बिलोंग कर रही हैं, वो हमने फाइंड आउट करनी है कि कौन सी ऐसी x की वैल्यूज होंगी जिनके लिए ये प्रोडक्ट क्या हो जाए, आपके पास प्राइम हो जाए। वो जो इंटरवल आपके पास आ गए उनके आपने एंड पॉइंट्स के स्केयर का सम फाइंड आउट करना है। क्लियर है? पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास प्राइम कब होगी। हमें पता है प्रोडक्ट प्राइम क्या होता है, कब होता है, जब उसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट प्राइम को। ठीक है, 1 into p या फिर -1 into-p, दो ही तरीके हैं। और हमें ये भी दिख रहा है कि ये जो है आपका, ये हमेशा क्या रहेगा, नंबर छोटा रहेगा और ये हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास अगर x पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा आपका, इससे छोटा होगा। इससे छोटा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट भी क्या होगा, इससे छोटा होगा। अगर x नेगेटिव है फिर भी हमारे पास हमेशा ये क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्लियर? तो हमारे पास इसमें दो केसेस बन के आ रहे हैं। फर्स्ट केस क्या आ रहा है आपके पास, जो हमारा स्मॉलर पार्ट है वो क्या हो गया आपके पास, 1 हो गया। क्लियर है? वो किसके बराबर हो गया आपके पास, 1। अगर ये 1 है आपके पास तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो आपका नंबर है बीच के लाई कर रहा है, जो वो किसके बीच में लाई करेगा, 1 से लेके 2 के बीच में। तो यहां से x की वैल्यू देख सकते हैं हम, क्या आ गई, 3/2 से लेके 5/2। क्लियर है? ये चीज आ गई एक तो आपके पास। अब सेकंड केस देखो क्या बनेगा आपके पास, ये वाला, ये कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड केस क्या बनेगा कि जो बड़े वाला है हमारा x+हाफ, वो क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से देखो क्या आएगा, ये अगर लाई कर रहा है x+हाफ लेस देन -1, तो यहां से क्या आ गया आपके पास, -5/2 लेस देन इक्वल टू दिस थिंग। तो यहां से हमें इंटरवल मिल गया। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2, x2 आ गया -3/2, x3 क्या आ गया यहाँ से आपके पास 3/2 और x4 कितना आ गया आपका 5/2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से x1 स्क्वायर प्लस ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें दिख रहा है ये क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, ये भी क्या होगा आपका 2 टाइम्स होगा। तो ये आंसर आ गया। क्लियर है? तो हमने जस्ट यहाँ पे क्या चीज देखी, ये वाली चीज हमारी मैटर करी। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें यहाँ पे पहले देखते हैं स्टेटमेंट में क्या गिवन है। कहते हैं 3 नंबर हैं ए बी सी, उनकी प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 है और उनका सम क्या है, लेस देन 0 है। और ये आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है जो किसके बराबर है, x के बराबर है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब हमें दिख रहा है ये वैल्यू कब निकलेगी, जब हमारा x आ जाएगा। x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एबीसी के ऊपर। एबीसी में हमें ये चीजें दी हुई है, इससे देखते हैं। देखो अगर हमारा एबीसी तीनों पॉजिटिव हो गए तो ये तो होल्ड हो जाएगा, बट ये होल्ड नहीं होगा, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। अब एबीसी अगर तीनों नेगेटिव हो गए, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास क्या होगा, 1 इज पॉजिटिव, अनदर 2 आर नेगेटिव। क्यों लिया हमने ये केस, देखो यहाँ पे हमारे पास अगर एक पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा सम, बिल्कुल रहेगा। बट अगर मान लो हमारे पास एक नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ केस कौन सा पॉसिबल हुआ, ये वाला, कि इनमें से एबीसी में से एक को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, बाकी 2 को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। बट हमें साथ साथ में ये रिलेशन भी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज कब पॉसिबल है, जब सम ऑफ नेगेटिव क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे,
पॉजिटिव से। तो सेकंड कंडीशन क्या आ गई, सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज ग्रेटर देन पॉजिटिव वन, तभी ये रिलेशन होगा। अब इन दोनों चीजों को यूज करते हैं, इसमें x की वैल्यू निकालते हैं। देखो अब हमारे पास x किसके बराबर है, हमें पता है कि हमारे पास मॉड ऑफ x क्या होता है, x अगर x क्या हो पॉजिटिव हो, माइनस x अगर x क्या हो नेगेटिव। हमने यहाँ पे देखा कि एक को क्या होना पड़ेगा एबीसी में से पॉजिटिव, बाकी सबको क्या होना पड़ेगा नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो a पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा 1, तो ये दोनों को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव, तो ये भी हमें क्या देगा -1 और ये भी क्या देगा -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। मान लो b आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये दोनों नेगेटिव होते हैं, फिर भी आपके पास क्या आता है -1। सिमिलरली c वाले में तो x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा -1 विच इज -24। क्लियर है। तो ये हमने देखे कि कुछ कंडीशंस दे रखी उनको यूज किया और आंसर आ गया। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो, कुछ डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन बताओ। अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।